टेक योर कंफर्टेबल पोजीशन। आंखें बंद, चश्मे बाहर, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, हाथों में ज्ञान मुद्रा। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। बट सांसें बिल्कुल लंबी और गहरी, इतनी लंबी गहरी कि जब आप सांसों को छोड़ेंगे तो बहुत प्रेशर के साथ आपको फील होगा कि आप पूरी अपनी फिजिकल बॉडी को खाली कर रहे हो। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वन मोर, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और श्वासों को छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। आप सिर्फ आ बोलेंगे और जैसे जैसे अपने माउथ को क्लोज करेंगे वो खुद ब खुद ऊ और म के साउंड को जनरेट करेगा। ब्रीथ इन, आ वन मोर, ब्रीथ इन, आ वन मोर, ब्रीथ इन, फ्यू सेकेंड्स सांसों को गहरी और लंबी ही रखें, जिससे कि आप अपने भीतर बहुत गहराई तक जा सके और वहीं से वापस आ सके। जितनी लंबी गहरी आपकी सांसें होगी उतना ही लंबा आपका साथ होगा। फोकस पूरा ब्रेथ पे। सिर्फ और सिर्फ श्वासों पे ध्यान। हर बाहर आती सांस के साथ आपको सारे स्ट्रेस, चिंता, तनाव, वरीज सब बाहर लाके छोड़ देना है। और हर एक बाहर आती सांस के साथ आप और भी ज्यादा पीसफुल, रिलैक्स, कंफर्टेबल फील कर रहे हो। और भी ज्यादा इस भौतिक दुनिया से हटके खुद के साथ अलाइन हो रहे हो। मानो आपका ये फिजिकल बॉडी बिल्कुल खाली हो चुका है, अंदर एकदम खोखला, एकदम शून्य, एक खाली डब्बे के समान, जिसके अंदर आप श्वासों को भर रहे हो और फिर खाली कर रहे हो। जो भी बचा कुचा तनाव है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव इमोशंस हैं, वो भी बाहर ला रहे हो। बिल्कुल सब चीजें एकदम खाली। गहरी लंबी सांसें लेते और छोड़ते छोड़ते आपकी फिजिकल बॉडी मानो सुन्न पड़ गई हो। आपको अपनी त्वचा का भी ध्यान नहीं, कुछ अनुभव नहीं।
सिर्फ और सिर्फ सांसें आ रही है, जा रही। जब आप पूरी तरह सांसों पे फोकस हो चुके हो तो इन्हें लूज छोड़ दें। छोड़ दें इनको अपनी गति पे, और बस अब आप इनके पीछे जाएंगे। तो जहाँ तक आपको लेके जाना चाहती है, फॉलो करें। जैसे जैसे आपके अंदर की नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, हैवीनेस कम होगी, सांसें उतनी हल्की होके उतनी छोटी होती जाएंगी। आपके ब्रेथ का टेम्परेचर जब आपके नाक में नॉस्ट्रल के थ्रू ब्रेथ प्रवेश करती है, तब महसूस कीजिए। कोमल गर्माहट का एहसास होता है या शीतलता का एहसास होता है। सांसों की लंबाई को भी मापने की कोशिश कीजिए। नेवल तक जा रही है, चेस्ट तक जा रही है, या थ्रोट तक, और यह सिर्फ और सिर्फ आपकी नाक की लंबाई तक ही जाके वापस आ रही है। सांसों पे फोकस करते करते आप बिल्कुल धीरे धीरे शून्यता में जा रहे हो। थॉटलेस स्टेज, कोई विचार नहीं। और अगर विचार आ भी रहे हैं तो आप इजीली बैक टू ब्रेथ आ रहे हो। गहरी शांति, गहरा फोकस ब्रेथ पे। आपकी आत्मा, आपका ये शरीर, आपका मन, बुद्धि, सब आज अलाइन हो चुका है यूनिवर्स के साथ। जैसे ही आप बोलते हो मैं अलाइन हूँ, एक अजीब सा सेंसेशन, वाइब्रेशन आपकी बॉडी को फील होता है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट होती है और आपकी ये हल्की फुल्की शून्यता वाला शरीर उसे महसूस कर पाता है, पकड़ पाता है। क्योंकि जब आप ब्रेथ के साथ अलाइन रहते हो तो आपकी ये फिजिकल बॉडी एकदम लाइट वेट हो चुकी होती है। फिजिकल बॉडी शून्यता में आ जाती है और बाकी आपकी 6 बॉडीज एक्टिव हो जाती है। आप बिल्कुल पीस एंड लव में एंड लाइट में हो अभी। आज हम लॉर्ड गणेशा को अपने एनर्जी फील्ड में इन्वोक करेंगे, उनकी सारी ब्लेसिंग्स लेंगे, अपने सारे चक्रास में उनको स्थान देंगे और खुद को उनको सरेंडर कर देंगे। और इसमें हमारा सारे देवी देवता, सारे डिवाइन सोल्स हेल्प करेंगे, क्योंकि सभी इस विघ्नहर्ता, एकदंत, लंबोदरा की सभी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। देवों के देव हैं ये, विनायका। हम सभी अपने अपने प्यार भरे शब्दों में अपने अपने गॉड गॉडेसेस सबका आह्वान करेंगे। आई हमले इन्वोक शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, महाअवतार बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देवियार, साईं बाबा जी, गौतम बुद्धा, गुरु नानक, जीसस,
Archangel Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Ariel, Metatron, many more archangels. हम सबके गार्जियन एंजल्स, हम सबके हायर सेल्फ, सबके हायर डायमेंशंस के एंसेस्टर्स, पंच महाभूतों, चारों दिशाओं की शक्तियां, चारों धामों की शक्तियां आज मौजूद है यहाँ। सब आपके रूम में, सब आपके आसपास अपनी अपनी एनर्जीज के साथ आ चुके हैं। ऑल इट सडन आपके रूम का टेम्परेचर बहुत सॉफ्ट, स्नेहमयी, ममतामयी हो चुका है। We all are protected and guided to पूरे ब्रह्मांड में एक चमकता हुआ सा तारा है, एक गोल्डन स्टार। धीरे धीरे ये स्टार बड़ा हो रहा है और इसमें से एक आकृति निकल के बाहर आ रही है। धीरे धीरे वो आकृति भी बड़ी हो रही है। ये विघ्नहर्ता, लंबोदरा, गणपति बप्पा साक्षात वही है। उनके स्वरूप का दर्शन करें। एलिफेंट हेड, बड़ा सा, लंबी सी सूंड जो दाएं या बाएं घूमी हुई हो, छोटी छोटी प्यारी सी बच्चों सी आंखें, एक दंत, बड़े बड़े ईयर, बड़े बड़े कान, दोनों तरफ ऊपर की तरफ दोनों हाथ, एक हाथ में एक्स, दूसरे हाथ में रस्सी की जैसी पाश, नीचे की तरफ दो हाथ, एक में लड्डू का थाल और एक अभय मुद्रा, आशीर्वाद देता हुआ हाथ। बहुत बड़ा सा स्टमक, एक पैर पूरी तरह से जमीन से सटा हुआ, माँ धरती को टच करता हुआ, और एक पैर फोल्डेड, मानो ध्यान मग्न। आसन के नीचे एक तरफ मूसक और एक तरफ फल फूल मिठाई। ये पूरा स्वरूप है उस गणपति बप्पा का, इतना मनमोहक। इतना बड़ा शरीर, मानो इनके पास बहुत कुछ है हमें देने के लिए। इनके चारों तरफ ये गोल्डन ऊर्जा चारों तरफ निकल रही है, सूर्य के प्रकाश की भांति। आज हम इनकी पूजा हमारे इस भौतिक शरीर के पंच तत्वों से करेंगे। मानसिक पूजा जो हर पूजा से बड़ी है, जिसमें हमारा भाव है, हमारे हृदय का प्रेम है और हमारा विश्वास है। अपने रूट चक्र पे विजुलाइज करें। ये जो हमारा रूट चक्र है, जिसका तत्व पृथ्वी है, हम उसके चंदन स्वरूप से गणपति बप्पा का तिलक करते हैं। ऐसा महसूस कीजिए कि हमारे रूट चक्र से एक तिलक की ऊर्जा, तिलक की एनर्जी ऊपर गणपति बप्पा तक जा रही है और हमारे इनविजिबल हैंड, जस्ट विजुलाइज कीजिए कि उनसे बप्पा का तिलक हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत तिलक बनाया है आपने।
अपने थ्रोट चक्रा पे विजुलाइज करें। ये आकाश तत्व है। आकाश तत्व को हम पुष्प से दर्शा सकते हैं। हमारे थ्रोट चक्रा से मानो पुष्प का थाल ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारे वर्चुअल हैंड्स पप्पा के चरणों में ये पुष्प चढ़ा रहे हैं। हमारा हृदय जो वायु तत्व को डिनोट करता है, और अगर पूजा की बात हो तो वायु तत्व हम धूप से सिंबलाइज कर सकते हैं। हमारे हृदय से एक बहुत ही भीनी भीनी खुशबू वाली धूप, जिसमें मधुरता है, प्रेम है, दिव्यता है, जिसकी सुगंध मानो दिव्यता का अनुभव करवाती हो, वो धूप हम पप्पा को समर्पित कर रहे हैं। आपका जो भाव, जैसे पूजा करनी है, अपने भाव से करें। चंदन कर दिया, पुष्प चढ़ा दिए, धूप कर दिया। अपना ध्यान अपने सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र पे लाएं, डायफ्राम से नीचे। ये अग्नि तत्व होता है और अग्नि तत्व को हम दीपक से डिनोट कर सकते हैं। एक प्रकाशित दीपक बप्पा की तरफ जा रहा है और हम स्वयं के हाथों से मानो बप्पा की आरती कर रहे हैं। अपने हृदय में बहुत प्रेम रखें। ये ना सोचें आप वर्चुअल कर रहे हैं, ऐसा मानो जैसे एकदम साक्षात बप्पा के सामने हो, गणपति के सामने हो। अब बारी है बप्पा के भोग की। आपका स्वादिष्ठान चक्र नाभि के नीचे, जिसका तत्व अमृत होता है, वहां से मानो नैवेद्य की थाल पप्पा की तरफ जा रही है, जिसमें पप्पा की फेवरेट मोदक, लड्डू सब है। आपने अपने हाथों से पप्पा को भोग लगाया है। हमारे पास हमारे खुद के इस सातों शरीर में किसी भी देवी देवता को पूजन करने की सारे तत्व मौजूद हैं। जरूरत है तो सिर्फ हमारे डिवाइन लव एंड समर्पण की। जैसे जैसे आप वहीं पे फोल्डेड हैंड बप्पा के सामने सरेंडर मोड में है, बप्पा के चारों ओर का ऑरा और बड़ा हो रहा है, और आपका भी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है मानो आपकी ऑरा और बप्पा की ऑरा एक हो रही है, जैसे दो सर्कल हों और दोनों अब धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हो। पप्पा को आपकी पूजा स्वीकृत है। अब वो अपना सारा आशीर्वाद, सारी ब्लेसिंग्स,
सारी विजडम आपको देंगे। उनकी हर एक ब्लेसिंग्स का हमें मान रखना है, उसके पीछे की विजडम हमें एक्नॉलेज भी करनी है, अडॉप्ट भी करनी है। पापा का बड़ा सा सर जो बताता है कि अपने ज्ञान, अपनी लर्निंग को कभी कम मत होने दो। जितना ज्ञान और जितनी लर्निंग्स ले सको उतना कम है। विजडम, नॉलेज, इंटेलिजेंस, आप जब जब पप्पा को देखेंगे, उनके बड़े से सर को देखेंगे, आज की बात हमेशा यही ध्यान में रहेगा। मोर विजडम, मोर लर्निंग्स। ज्ञान कभी भी कम नहीं होना चाहिए और ज्ञान को पाने की भूख भी कभी कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हम इस विजडम को सुन रहे हैं, हमारे हर एक सेल्स इसको अब्सॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑरा, पप्पा की ऑरा अभी एक है। सब कुछ ट्रांसफर बहुत आसानी से हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो दो दिव्य पुंज अभी एक ही हो रखे हो। दिव्य प्रकाश है। पप्पा के दो बड़े बड़े कान जो पप्पा हमें बताते हैं, मेरे बच्चे गुड लिसनर बनो, सुनने की आदत डालो। जितना ज्यादा तुम सबको सुनोगे उतनी अच्छे से एनालाइज करके डिसीजन ले पाओगे। आपके जीवन की सफलता के लिए अच्छा लिसनर बनना, श्रोता बनना बहुत जरूरी है। आज से मैं ये स्किल आपको देता हूँ कि आप पहले सबकी सुनोगे, उसके बाद चिंतन मनन करके डिसीजन लोगे, क्योंकि आपके पास सारे पक्ष होंगे दूसरों के और आपका निर्णय लेना आसान हो जाएगा। मानो आप पप्पा से बहुत प्रेम से बातें कर रहे हो। पप्पा, बड़े बड़े कान, बड़ा सा सर, पर आंखें इतनी छोटी क्यों? जवाब में पप्पा ने कहा, मेरे बच्चे, जितनी बड़ी आंखें होंगी उतनी इधर उधर चारों तरफ भटकेंगी नजर। छोटी आंखें, बड़ा फोकस, सिर्फ एक ही जगह फोकस रखते हैं अपने गोल पे। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट। मेरी छोटी आंखें आपको ये विजडम देती है कि अपने गोल पे हमेशा फोकस रखना है। तो आज से जब भी आप मेरी आंखों के बारे में सोचोगे, आप अपने गोल की तरफ और भी फोकस्ड हो जाओगे। मेरी ये सूंड, मेरी ये ट्रंक क्यों इधर उधर फ्लेक्सिबल है, पूरी कर्वी है? पता है, क्योंकि लाइफ में हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं होती। आपको भी अपनी लाइफ में अडेप्टेबिलिटी लानी है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, फ्लो के साथ रहना है। जैसा यूनिवर्स चलाना चाहेंगे आपको भी उधर ही मुड़ना है। मेरा एक दंत जो इस बात का संकेत देता है कि जब मुझे जरूरत पड़ी थी
महाभारत लिखते समय, तो कहीं मैं रुक न जाऊं, तो मैंने अपने एक दंत को तोड़ के उसकी लेखनी बना ली थी, कलम बना ली थी। तो मैं इसी रूप को धारण करता हूँ आप सबको ये शिक्षा देने के लिए कि जरूरत पड़ने पे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, तो कभी मत घबराना मेरे बच्चे। जहाँ पे भी अभी आपके जीवन में ऐसा मोड़ है जो आपको पता है कुछ सेक्रीफाइस करने से आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा होगा, मैं आपके साथ हूँ। आगे बढ़ो। मेरे एक हाथ में ये एक्स है, जो आज से अगर आप किसी भी मटेरियलिस्टिक 3D वर्ल्ड से बहुत ज्यादा टॉक्सिक अटैच्ड हो, उन सारे बंधनों को ये कट कर सकती है। बस एक बार मुझे प्रेम से समर्पित होके दिखाना, सरेंडर हो जाना, तो मैं खुद ब खुद वो सारे बंधनों से आपको मुक्त कर दूंगा जो आपके लिए टॉक्सिक होंगे। सबसे आपको डिटैच कर दूंगा। पर आपको एक बार अपने पप्पा को आवाज देनी होगी। ये जो दूसरा हाथ है जिसमें आपको पाश नजर आ रहा है, मैं देखता हूँ आप लोग बहुत बार अपने गोल बना लेते हो, बहुत सारे कामों को एक बार शुरू कर लेते हो, पर उसे यूं ही पीछे छोड़ देते हो और आगे बढ़ जाते हो। आपका दिमाग इधर उधर सब तरफ भटकते रहता है, क्या करूं, ये करूं, वो करूं। किसी भी एक चीज पे आप लोग दृढ़ नहीं रह पाते हो। तो जब आप पुकारते हो ना, हे पप्पा, हे विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, मदद करो, तो मैं इसी पाश से, इसी रस्सी से आपके उस भटके हुए दिमाग को पकड़ के वापस उन छोड़े हुए कामों पे लेके आता हूँ। और आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये काम करना चाहिए। मेरा एक हाथ हमेशा आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहता है, हमेशा अभय मुद्रा में। मेरा प्रोटेक्शन, मेरी गाइडेंस, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों पे रहती है। ये जो इतना बड़ा स्टमक, पेट, ये ऐसे ही नहीं है मेरे बच्चे। इसके अंदर हर अच्छाई और बुराई दोनों वास करती है। जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं वो सब एक साथ रहते हैं। मुझ में सब कुछ डाइजेस्ट करने की ताकत है, तभी मैं गो विद द फ्लो, यूनिवर्सल फ्लो के साथ बहने की शिक्षा दे रहा हूँ। इस 3D वर्ल्ड में आपको सब फेस करना पड़ेगा और सबको डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी एक चीज को नकार के आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको भी ये सोचना होगा, जैसे मेरे पापा का इतना बड़ा स्टमक है जिसके अंदर सब कुछ रह सकता है, तो मैं भी सब कुछ डाइजेस्ट कर सकता हूँ। और जब आप इस तरह से अपनी जिंदगी को जियोगे, तो ये जो मेरा लड्डू वाला हाथ देख रहे हो ना, जिसमें थाल भर कर लड्डू है, ये रिवॉर्ड है आपका। जैसे एग्जाम्स के बाद रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो जब आप अपने जीवन में नैतिकता के साथ, विजडम के साथ आगे बढ़ते हो, तो ये मेरा लड्डू भरा थाल आपको मैं दूंगा एज ए रिवॉर्ड। जीवन में बहुत कुछ मीठा आपको देखने, सुनने, खाने मिलेगा। आपके जीवन में मिठास भर दूंगा मैं। पर उसके लिए पहले इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। डिजायर्स तो आपकी बहुत है मेरे बच्चे। जैसे ये मेरा मूसक, ये डिजायर को सिंबल करता है, पर पता है मैं इसकी सवारी करता हूँ। मैं अपने डिजायर को कंट्रोल रखता हूँ। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप भी अपने डिजायर्स को
कंट्रोल करें। ये 3D वर्ल्ड है, मल्टीपल डिजायर्स हो सकते हैं आपके, पर जरूरी नहीं सारे डिजायर सही हो और सारे फुलफिल्ड हो। मैं भी आपके उन्हीं डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करूंगा जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। और आप लोग सारी इच्छाएं पूरी करने की मांग करते हो, और जब नहीं पूरी होती मेरे बच्चे, तो नाराज हो जाते हो हमसे कि आप इतना तो कर सकते थे ना, आपको तो पता था ना। पर हम तो आपका प्रेजेंट, पास्ट और दूर तक फ्यूचर देख पा रहे हैं कि आपको ये डिजायर मैनिफेस्ट करके देनी है या ना देनी है। आपको सरेंडर करना सीखना होगा कि अगर नहीं मिली है तो शायद फ्यूचर में वो मेरे लिए सही नहीं थी। और जितनी भी डिजायर्स आपकी पूरी होती हैं, देखिए मैंने अपना एक पैर माँ धरती के ऊपर रखा है। माँ धरती ही है जो इस सारे 3D मटेरियलिस्टिक चीजों को हमें मैनिफेस्ट करके देती है, और हम यूज करते हैं, उपभोग करते हैं सब चीजों का। तो आप करो, सारी चीजों का उपभोग करो, पर अपना थोड़ा सा ध्यान, फोकस अपने इनर सेल्फ पे भी लेके जाना है, जो मेरा ये दूसरा फोल्डेड लेग दर्शाता है कि मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ। जहाँ एक और सारे मेटेरियलिस्टिक चीजों का सुख ले रहा हूँ, वहीं दूसरी तरफ इनर सेल्फ की जर्नी भी मेरी चालू है। तो मेरे बच्चे, अगर मुझसे पूर्ण आशीर्वाद लेना है तो आपको जीवन में बैलेंस सीखना होगा। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को संतुलित करके चलना होगा। फिर आप जो चाहोगे आपको मिलेगा, अगर आप संतुलित रहोगे। जैसे देखो, फ्लोर पे कितनी सारे फल फूल मिठाइयाँ रखी हुई है, ये सब आपको मिल सकती हैं जब आप संतुलित रहोगे। मेरे बहुत से स्वरूप हैं, बहुत से रंग हैं मेरे, हर एक रंग का अपना एक महत्व है। मैं विघ्नों को काटता हूँ। मैं हर आपकी उस मुसीबत को दूर करके आपके जीवन में नई शुरुआत करता हूँ। आप मुझसे एक उज्जवल भाग्य की अपेक्षा रख सकते हैं। प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, सब कुछ मैं आपको दे सकता हूँ मेरे बच्चे, पर आपको उसके लायक बनना होगा। आपको इनर सेल्फ की जर्नी करते हुए इस 3D वर्ल्ड को अपनाना होगा। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात गणपति जी जैसे जैसे बोल रहे हैं, उनके पूरे शरीर से, पूरे प्रतिमा से इतनी ऊर्जा निकल रही, इतनी ऊर्जा निकल रही, रेनबो के जैसा, सतरंगी धनुष के जैसी। और बहुत प्यार से हमें समझा रहे हैं, इतना बड़ा स्वरूप, इतना बड़ा विशाल स्वरूप, मानो हम उनके सामने मुंह सच से नजर आ रहे हैं। मन कर रहा है उनकी गोद में जाके बैठ जाए। इतना प्रेम, इतनी ममता जैसे एक माँ देती है। जितना बड़ा शरीर पप्पा का, उतनी हृदय में ममता उनकी।
से माँ अपने बच्चों की सारे विघ्न को हर लेती है, वैसे आज पप्पा आए हैं आपके सारे विघ्न हरने। पर ये पप्पा ज्ञान के सूचक हैं, विजडम के सूचक हैं, इंटेलिजेंस के सूचक हैं। इंटेलिजेंस इतनी कि क्राइसिस के समय भी बहुत क्विक उपाय, सॉल्यूशंस खोज लेते हैं। जैसे जब बात पूरे संसार की प्रदक्षिणा की आई थी, भाई कार्तिक से शर्त लगी थी, कार्तिक का वाहन मोर बहुत तेज चलने वाला, पर इनका तो वाहन मूषक बहुत ही स्लो। उस घड़ी में भी बप्पा ने अपनी इंटेलिजेंस, अपनी विजडम से क्विक सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना मैं अपने माता पिता के चारों तरफ ही घूम लूं, यही तो मेरा संसार है। तो जितना प्रेम आप बप्पा से करोगे, जितनी उनकी ऑरा में जाओगे, जितना उनको अपनी ऑरा में लोगे, सारी विजडम आपकी। जब हम किसी भी एनर्जी को अपने अंदर समाहित करते हैं, तो अगर उस एनर्जी की डीएनए हमारे पास है तो वो एक्टिवेट हो जाती है, अनलॉक हो जाती है। तो आज हम यही विश करते हैं, हे पप्पा, हमारे अंदर हम चाहते हैं कि आपका डीएनए अनलॉक हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, और वो सारे स्किल्स जो आप हमें देना चाहते हैं, वो सारे ब्लेसिंग्स आज से, अभी से, इस क्षण से एक्टिवेट हो जाए और हमारी इस 3D लाइफ को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करें, और धीरे धीरे हमें इस जन्म मृत्यु से बाहर ले जाने में हमारी हेल्प करें। इसी 3D एनिमेशन के जैसा पप्पा की स्टैचू बहुत चारों तरफ रेनबो लाइट थ्रो कर रही है, और पप्पा के स्माइलिंग फेस प्यार से छोटी छोटी आंखों से हमें देख रहे हैं, हमारे समर्पण को स्वीकार कर रहे हैं। हमारी ऑरा पप्पा की ऑरा मानो कनेक्ट हो चुकी हो। पप्पा की रेनबो लाइट धीरे धीरे हमारी ऑरा में भी आ रही है। मानो आपके सातों शरीर के रंग रेनबो के रंग में परिवर्तित हो चुके हैं। हमारे सातों चक्रा की अपनी अपनी विघ्न, अपनी अपनी परेशानियां होती, पर हमारे पप्पा, हमारे गणपति तो संपूर्ण विघ्न विनाशक है, विघ्नहर्ता है। आज हम उनके सारे स्वरूपों को हर एक चक्रा में ब्लेस करेंगे, उन्हें स्थान देंगे, उन्हें सज्जित करेंगे। जस्ट विजुलाइज कीजिए कि पप्पा की स्टैचू से एक छोटी सी ऊर्जा उन्हीं के जैसी रेड कलर की, लाल रंग की नीचे आ रही है और आपके क्राउन में उतर रही है। मानो छोटा सा गणपति हो, वो भी लाल रंग का, और एकदम नीचे आपके मूलाधार पे आ गई है। गणपति बप्पा का आपके इथरिक बॉडी में, मूलाधार में स्थान होता है, और ये रेड कलर का जो चक्रा है, लम लिखा हुआ, एकदम बीचों बीच बप्पा बैठ गए हैं अपने लाल स्वरूप में।
आपकी मूलाधार के सारे विघ्नों को हरने के लिए, आपकी सारी इनसिक्योरिटी आज से बप्पा की, आपका सारा फियर आज से बप्पा का, जो भी परेशानी है आपकी लिविंग से लेके फिजिकल बॉडी को लेके, हेल्थ को लेके, सब पप्पा की आज से। आज से बप्पा यही विराजित रहेंगे और आपकी कुंडलिनी को भी सही दिशा देने में मदद करेंगे। बप्पा के मूलाधार में विराजित होने से आप अपने मूलाधार को महसूस कर सकते हो, मानो वो बड़ा हो गया हो, गहरा लाल रंग का हो गया हो, उसमें एनर्जी आ गई हो। आपने मूलाधार में ओम गम गणपते नमः मंत्रोच्चारण से बप्पा को विराजित कर दिया है। पुनः बप्पा के स्वरूप से एक ऑरेंज कलर की छोटी गणपति एनर्जी फिर से आपके क्राउन से उतर रही है नीचे की ओर और आपके स्वादिष्टान में प्रवेश कर रही है। स्वादिष्टान ऑरेंज कलर का चक्रा बीचों बीच ओम गम गणपते नमः पप्पा विराजित हो चुके हैं। आपके सारे प्रेजेंट लाइफ के रिलेशनशिप को हार्मनी में बदलने के लिए, जो भी विघ्न, जो भी परेशानी, जो भी केस, कोर्ट कचहरी मुकदमा जो भी चल रहा हो रिश्तों में, वो सब पप्पा आज से खुद संभालेंगे। आपके सारे रिश्ते बहुत मधुर कर देंगे पप्पा, क्योंकि पप्पा को सिर्फ और सिर्फ प्रेम पसंद है। पप्पा के पास हर चीज का सलूशन है। एक और एनर्जी छोटी सी येलो कलर की, टर्मरिक येलो, मानो हल्दी के बप्पा हो, हल्दी से बने हुए, आपके क्राउन से उतरते हुए आपके मणिपुर चक्रा, सोलर प्लेक्सस के बीचों बीच आके विराजित हुए हैं। ओम गम गणपते नमः। आज से आपकी सारी फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म। एबंडेंस ही एबंडेंस, आपके जॉब, करियर, सब तरफ समृद्धि ही समृद्धि। बस आपको अपनी चिंता बप्पा के चरणों में रखने भर की देर है। जितने भी गुरुजनों से रिलेटेड कर्म दोष हैं, आज से बप्पा धीरे धीरे सब शेष कर देंगे। बप्पा विराजित है सोलर प्लेक्सस पे, तो मानो स्वयं देव बृहस्पति विराजित है, महालक्ष्मी विराजित है, कुबेर जी विराजित है, क्योंकि ये विनायका है, देवों में सर्वोत्तम पूज्य। इनकी बात कोई नहीं टालता। एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी, प्यारी सी गुलाबी रंग की, पिंक कलर के गणेशा क्राउन से उतरते हुए आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। हृदय के बीचों बीच सारे प्रेम संबंध, सारे क्लोज रिलेशनशिप, सबसे पहले पप्पा ने
हृदय में पहुंचते ही जितने भी दुख, दर्द, पीड़ा, ग्रजेस, सबकी सफाई कर दी। उनकी ऊर्जा ने इन सब को बाहर एक्सपेल आउट कर दिया, क्योंकि बप्पा ने अपने लिए बहुत ही खूबसूरत जगह चुनी है, आपका हृदय। पर वो बप्पा को एकदम साफ सुथरा चाहिए। ओम गम गणपते नमः। पूरे हृदय में पिंक ऊर्जा फैल चुकी है, सिर्फ और सिर्फ प्यार, कंपैशन, दया, क्षमा, करुणा। अब यहाँ से किसी के लिए भी अगर कोई एनर्जी निकलेगी तो वो प्यार, दया, क्षमा, करुणा की ही निकलेगी, क्योंकि पप्पा स्वयं विराजित है यहाँ। आप चाह के भी ना किसी से जेलस कर सकते हो, ना हेट कर सकते हो, ना किसी को बददुआ दे सकते हो, ना किसी के लिए गलत फीलिंग्स ला सकते हो। बप्पा बैठे हैं गार्ड बन के। आज से बप्पा आपको आपके न्यू कर्मा क्रिएट करने से भी रोकेंगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आज से प्रेम बांटना सीख रहे हो, प्रेम ही बांटोगे। और बप्पा ने प्रोटेक्शन भी लगाया है सारे चक्रास पे, कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, लो वाइब्रेशनल एनर्जी कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है अंदर। सिर्फ और सिर्फ डिवाइन लाइट्स और हीलिंग लाइट्स, लव लाइट। एक बहुत ही प्यारा सा लाइट ब्लू कलर का गणु पप्पा हमारे थ्रोट चक्रा में आ रहे हैं। वाणी पे पप्पा का कंट्रोल, क्योंकि हमें खुद हमारी वाणी पे कंट्रोल नहीं था, तो हमें पप्पा को सरेंडर करना पड़ा। ओम गम गणपते नमः। आज से जो भी हम बोलेंगे विजडम से भरा होगा, इंटेलिजेंस से भरा होगा। सुनेंगे ज्यादा, बोलेंगे कम। हमारी हर एक बात में जोर होगा जो सबको प्रभावित करेगा और सबके भले के लिए होगा। प्योरिटी से भरा हुआ, ट्रूथ से भरा हुआ, क्योंकि बप्पा को हमने बुलाया है तो इतना करना होगा। बप्पा यूं ही नहीं विराजते, जहाँ सादगी, सत्यता, पवित्रता होती है वहीं आते हैं। और एक बार आ गए तो फिर पीछे नहीं हटते, आपको वैसा बना के छोड़ते हैं। एक इंडिगो कलर का बप्पा जो आपके आज्ञा चक्र पे उतर रहा है। आज से आपकी बुद्धि, विवेक, डिसीजन मेकिंग पावर, सब कुछ पप्पा के हाथ में। ओम गम गणपते नमः। दूरदर्शिता, सुपर पावर, चीजों को देख के ही भाप जाना, मानो गिद्ध की नजरें मिल रही हो आपको, मानो बप्पा ने आपके तीसरे नेत्र खोल दिए हो। अब आपको हर क्षण पता होगा कि आपके लिए सही है, आपको कौन से ऑप्शन में जाना है, क्या डिसीजन लेना है। और ये पूरी की पूरी प्रतिमा बप्पा की जो ब्रह्मांड में हमें नजर आ रही है, उसने बहुत ही छोटा सा स्वरूप अपना बना लिया है, एकदम चमकते हुए सितारे के रूप में। और वो हमारे क्राउन पे आके बैठ गई है, मानो हमें इनलाइटेड करना चाहती हो, मानो हमारी कुंडलिनी को ऊपर उठाना चाहती हो, हमें मोक्ष दिलवाना चाहती हो। और आज से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ रहेंगी। जब भी हमें इस 3D वर्ल्ड में
जिस भी चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, सिर्फ और सिर्फ हम अपना फोकस उस चक्रा पे लेके जाएंगे, उस कलर के हमारे पप्पा का ध्यान करेंगे और मानो साक्षात खुद ही चक्रा के अंदर जाके उनके चरणों में वो प्रॉब्लम समर्पित कर देंगे। एक बार समर्पित कर दिया तो डिवाइन टाइम पे पप्पा अपने सब ठीक कर देंगे, क्योंकि पप्पा ने धैर्य भी सिखाया है, संतुलन करना सिखाया है। एक गहरी लंबी सांस लेके सांस को छोड़ेंगे तो ऐसा फील करेंगे कि पप्पा की पूरी एनर्जी हमारे तन बदन हमारे सातों शरीर में फैल रही है। मानो हमारे शरीर के रोम रोम से ये ऊर्जा निकल के चारों तरफ फैल रही, जिसमें चारों तरफ गणपति बप्पा मोरया, ओम गंग गणपते नमः, मानो सब तरफ ब्रह्मांड में गूंज रहा हो, हमारे रोम रोम से मंत्र निकल रहा हो, ऐसा महसूस कीजिए। जितने शरीर के रोए हैं मानो उतने मंत्र निकल रहे हो पप्पा के। हमारे सारे परिवार वाले लोगों की बॉडी को और को टच कर रहे हैं मंत्र जाप, पूरे घर में फैल चुके हैं, पड़ोस में, सोसाइटी में, लोकेलिटी, पूरे एरिया में, पूरे सिटी में, मानो पूरे भारत में, पूरी पृथ्वी पे, मानो आपने ही स्वयं पप्पा का एक स्वरूप बैठा हो आपके अंदर पूर्ण रूप से। वी आर ब्लेस्ड, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, इतना प्रेम, इतनी शांति, एक अजीब सा सुकून, संतोष। मानो जो पाना था वो स्वयं हमारे अंदर आ गया हो, जैसे अलादीन का चिराग मिल गया हो हमें कि बस अब विश करनी है, चरणों में रखनी है। गहरी लंबी सांस के साथ धीरे धीरे जितनी भी एक्सेस एनर्जी हमने ली है मदर अर्थ से, प्रेयर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि माँ हमारी एक्सेस एनर्जी को ग्रहण करो और हमें ग्राउंडेड करो। वी लव यू माँ, वी लव यू। जितने भी डिवाइन बींग्स हैं, होली बींग्स हैं, मानो उनको हमारे सारे चक्रास में विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, लंबोदरा, एकदंत नजर आ रहे हैं। मानो वो सब उनको प्रणाम कर रहे हो, बहुत प्रेम, लव लाइट सेंड कर रहे हैं और वो सब हमारे माध्यम से हो के बप्पा तक पहुंच रही है और हम धन्य हो रहे हैं। सबकी ब्लेसिंग्स हमारे ऑरा में आ रही है। सो वंडरफुल, सो मैजिकल, अद्भुत अनुभव। आप सब गॉड गॉडेसेस डिवाइन बीइंग्स का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, प्यार, आदर, आभार, मिठास, स्नेह भर भर के आप लोगों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे सांसों को थोड़ी लंबी और गहरी रखते हुए अपने फिजिकल बॉडी की चेतना में वापस आने का प्रयास करेंगे।
अपने हाथों पैरों की उंगलियों को भी अपने कंफर्ट के हिसाब से मूवमेंट देंगे। और जब भी आपको लगे कि आप बाहर आना चाहते हो, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखेंगे और आंखें खोल के सारी ऊर्जा ब्लेसिंग्स को अपने अंदर प्रवेश करने देंगे। और जैसे इनोसेंट हमारे बप्पा है, वैसे ही इनोसेंट स्माइल के साथ, प्यारे से मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे।